Assalamualaikum. Welcome to InfoUstad YouTube channel. एवरीडे साइंस मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs की सीरीज़ और आज पार्ट 3 है जिसमें हम फर्दर 50 MCQs को कवर करेंगे। इससे कबल 100 MCQs हो चुके हैं और 2 वीडियोस चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियोस वॉच नहीं की तो वॉच कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को इनेबल लाजमी कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नेक्स्ट यूज़फुल वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब और मज़ीद 50 MCQs को कवर करते हैं। एवरीडे साइंस MCQs पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 101। One way of transfer of heat energy is convection which occurs in। कन्वेक्शन जो मेथड है हीट ट्रांसफ़र का तो वो लिक्विड्स एंड गैसेस में ये मेथड्स यूज़ होता है। हीट एनर्जी इस मेथड की मदद से ट्रांसफ़र होती है। ऑप्शन सी करेक्ट है, लिक्विड एंड गैसेस। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड्स इनकम्प्रेसिबल्स होते हैं, मायात यानी पानी वगैरह को जो कि लिक्विड्स हैं उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। 103 द की फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द वेदर इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। ऑप्शन ए करेक्ट है, वाटर वेपर। 104 द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज। दोस्तों इंट्रोपी डिसऑर्डर को कहते हैं। एक सिस्टम है उसमें अगर बेहंगमी पाई जाए, डिसऑर्डर पाया जाए तो उसको इंट्रोपी कहा जाता है। और जो यूनिवर्स है, कायनात है, इसकी इंट्रोपी दिन ब दिन बढ़ रही है। ऑप्शन ए करेक्ट है, इंक्रीजिंग। 105 विच फ्रॉम द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर कैन टेक प्लेस इन अ वैक्यूम। वैक्यूम में हीट ट्रांसफ़र होती है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशंस। अच्छा, यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि जो 3 ट्रांसफ़र के मेथड्स हैं हीट ट्रांसफ़र के, इनमें से जो 2 हैं कंडक्शन और कन्वेक्शन, इनके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, राइट। अब वैक्यूम हो गया या कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ हो गई, उसमें से जो हीट ट्रांसफ़र होती है तो वो रेडिएशन के ज़रिए से होती है और इसके लिए मीडियम का होना लाजमी नहीं होता। सो ऑप्शन सी करेक्ट है, रेडिएशंस। 106 न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय। न्यूट्रॉन्स जेम्स चैडविक ने दरियाफ्त किए थे। न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। ऑप्शन बी करेक्ट है। 107 मास स्पेक्ट्रोग्राफ वॉज इन्वेंटेड बाय। मास स्पेक्ट्रोग्राफ वॉज इन्वेंटेड बाय FW एस्टन और इससे बनता है फ्रैंकिस W एस्टन। इसका कंप्लीट नेम था। ऑप्शन सी करेक्ट है। 108 न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 109 विच इज द प्रोसेस ऑफ साइंस। साइंस का जो प्रोसेस है ऑब्जर्वेशन होती है यानी मुशाहिदा होता है, इसके बाद हाइपोथेसिस कोई मफरूज़ा कायम होता है, उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ऑप्शन ई करेक्ट है। तो ये जो ऑर्डर है इज़ द राइट प्रोसेस ऑफ साइंस, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। 110 salty water can be made pure by the method of distillation। ऑप्शन डी करेक्ट है। Distillation is the method by which salty waters can be made pure। 111 the unit of efficiency is। दोस्तों efficiency का कोई यूनिट नहीं होता। ऑप्शन डी करेक्ट है, none of these। efficiency को जस्ट नंबर से डिनोट किया जाता है, ज़ाहिर किया जाता है। 5, 10, 15, 20 इस तरह जो नंबरिक वैल्यूज़ होती है, सो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता एफिशिएंसी का। 112 विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पर ये टेम्परेचर है, ये एनर्जी की फॉर्म नहीं है। बाकी जो हीट है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी।
एंड यहाँ पर आपको रिमेंबर करा दूँ कि जो एनर्जी होती है दैट इज़ ट्रांसफरेबल, राइट, एक्सचेंजेबल, कन्वर्टेबल फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म. सो टेम्परेचर इज़ द शिद्दत, टेम्परेचर इज़ द क्या कहते हैं शिद्दत को, ठीक है. तो हीट की जो शिद्दत है उसको टेम्परेचर कहा जाता है. सो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है. ऑप्शन 113, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट ऑल एनर्जी एंड्स अप विद हीट एनर्जी. ऑप्शन सी, राइट. 114, अ बैटरी कन्वर्ट्स डैश इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. ऑप्शन बी करेक्ट है, केमिकल एनर्जी. 115, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स. रीन्यूएबल एनर्जी जो होती है उसको हम अगेन उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट. सो न्यूक्लियर एनर्जी इज़ नॉट अ रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स. 116, which from the following is not a non-renewable energy resource. So इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जियोथर्मल. 117, करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑप्शन ए करेक्ट है. इलेक्ट्रॉन्स की मदद से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसको करंट कहा जाता है. एंड द नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर. ऑप्शन बी करेक्ट है. Question number 119, to prevent electric shocks a dash is placed in the circuit, a fuse is placed in the circuit. यही वजह है कि जब इलेक्ट्रिक यानी जो वोल्टेज है बिजली की वो बढ़ती है तो जो फ्यूज़ है वो जल जाता है, जिसकी वजह से हमारी अप्लायंसेस होती हैं कॉस्टली इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस वो बच जाती हैं जलने से, राइट. सो ऑप्शन सी करेक्ट है, फ्यूज़ प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक्स. 120, electrons were discovered by J.J. Thomson. ऑप्शन बी करेक्ट है, J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर्ड किए थे. क्वेश्चन नंबर 121, when molten rock cools and solidifies the dash or formed igneous rocks. ऑप्शन ए करेक्ट है. 122, molten rock below the surface of the earth is called magma. ऑप्शन बी करेक्ट है. 123, molten rock above the surface of the earth is called lava. याद रखिएगा जो molten rock होती हैं सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर उनको लावा कहा जाता है, और जो नीचे होती हैं molten rocks below the surface of earth उनको मैग्मा कहा जाता है. 124, the metal which is liquid at room temperature is mercury. ऑप्शन डी करेक्ट है. 125, between the melting point and boiling point of a substance, the substance is a liquid form, right. So melting point यानी जब मेल्ट होने से पहले और boiling point के बीच में जो substance होता है उसको liquid या माया कहा जाता है. 126, the boiling point of alcohol is 78.36 कुछ समथिंग इस तरह है. ऑप्शन ए करेक्ट है. 127, the visible cloud of dust and gas in space is nebula, right. The visible cloud of dust and gas in space is nebula. 128, the average salinity of the Earth's ocean in 1 kg of seawater is about dash gram of salt, is about 35 gram of salt. 129, the most abundant substance that constitute the mass of Earth is iron. I think 32 या something जो मास है अर्थ का ये कंपोज करता है आयरन पे. एंड अगर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट या सब्सटेंस ऑन द अर्थ क्रस्ट पूछा जाए तो दैट इज ऑक्सीजन, और दूसरे नंबर पे होता है सिलिकॉन. 130, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन लेयर्स, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर. ये 4 लेयर्स हैं
जिनमें अर्थ का एटमॉस्फेयर डिवाइड किया गया है। 131 rocks which are formed by high temperature and pressure on existing rocks over a period of time are called metamorphic rocks. 132 marble and slate are example of metamorphic rocks, option B. 133 sandstone and limestone are example of sedimentary rocks, option C correct है। sandstone and limestone are the example of sedimentary rocks। 134 absolute zero, which is the lower limit of the thermodynamic temperature scale, is equivalent to minus 273 degree centigrade on the Celsius scale। 135 the diameter of the Earth's equator is larger than the pole to pole diameter, 43 kilometer, right? The diameter of Earth's equator is larger than the pole to pole diameter. कितने किलोमीटर larger है? 43 किलोमीटर। 136 the tectonic plates of the Earth lies in lithosphere, option C correct है। 137 there are 7 major tectonic plates, और इनके नाम ये हैं अफ्रीकन, एंटार्क्टिक, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, जो भी है आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। 138 द फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ इज़ ऑफ द टोटल वाटर। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि जो ज़मीन है उसमें 70% पानी है, राइट। और इस 70% पानी में से 2.5% जो पानी है दैट इज़ फ्रेश वाटर, राइट। और इसी 1% जो पानी है उसको ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस 70% जो वाटर है इसमें से, राइट। सो नेक्स्ट है 139 द ओजोन लेयर लाइज इन द stratosphere, ozone layer lies in the stratosphere। 140 the earth's atmosphere is divided into 4 layers, इनके बारे में पहले बता चुका हूँ 4 layers के बारे में। 141 which type of rock may contains fossils, so sedimentary rocks जो है इसमें fossils होते हैं। 142 the mass is highly concentrated form of energy। 143 the whole earth can be covered by 3 geostationary satellites, 3 geostationary satellites हैं जिनको नस्ब किया गया है और इनकी मदद से पूरे अर्थ को कवर किया गया है। 144 the ozone layer is at height of 20 to 30 kilometers from the surface of earth, option B correct है। 145 the ozone layer was discovered by Charles Fabre and Henry Boyson, option D correct है, इन्होंने ओजोन लेयर दरियाफ्त की थी। 146 the interior structure of the earth is divided into 3 layers, right। यहाँ पर थोड़ी सी वजाहत भी इसकी है। the earth has 3 layers, crust, mantle and the core, and the core that is further subdivided into outer and inner core, right। अच्छा 147 है we live on the earth crust, crust जो ऊपर वाली लेयर है हम उस पे रहते हैं, राइट। 148 the thickest layer of the earth is, जितना ज़मीन के नीचे वाली लेयर होगी उसकी थिकनेस उतनी बढ़ती जाएगी, और दैट इज़ मेंटल, ऑप्शन डी करेक्ट है। और जो सबसे ऊपर वाली लेयर है क्रस्ट, उसकी जो थिकनेस है वो भी बनिस्बत अदर्स कम होगी। सो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट। 150 द अर्थ क्रस्ट रेंजेस फ्रॉम 70 किलोमीटर इन डेप्थ, तो ये पॉइंट से लेकर 70 किलोमीटर तक है इसकी डेप्थ जो क्रस्ट है, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, इसकी जो डेप्थ है वो 5 to 70 किलोमीटर है, ऑप्शन सी करेक्ट है।
सो फ्रेंड, इसी के साथ आज की वीडियो यानी पार्ट 3 अपने इख्तिताम को पहुंची और हमने 150 MCQs को अभी तक कवर कर लिया है इस सीरीज़ में। होप सो आपके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगी, सीखने को काफ़ी कुछ मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मज़ीद पार्ट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।